कर्णप्रयाग सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी ज्योति कनवासी ने भरा पर्चा। स्वर्गीय उम्मीदवार कुलदीप कुनवासी की पत्नी है ज्योति। 9 मार्च को होगा मतदान। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। हरिद्वार में हुए पीएम की रैली को लेकर कांग्रेस ने आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लगाया आरोप। टिहरी की पहली नगरपालिका मुनिकीरेती हुई कैशलेस। लोगों को मिलेगी राहत। डेबिट कार्ड से हाउस टैक्स समेत लोग कर पाएंगे कई अन्य भुगतान। योग गुरु बाबा रामदेव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा। पतंजलि निर्मित हल्दी टेस्ट में फेल होने पर कार्रवाई। और सूबे के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी भी दावे कर रही है, कांग्रेस भी। लेकिन क्या निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के बिना सरकार बन सकती है? सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी हो। उत्तराखंड में कांग्रेस या बीजेपी में किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों बड़े दलों में एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। प्रदेश में एक बार फिर निर्दलीय और बसपा जैसे छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हर सीट पर कांटे का मुकाबला है। वहीं अधिकतर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बागियों ने कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कांग्रेस और बीजेपी को बसपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। गढ़वाल और कुमाऊं में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कई सीटों पर बागियों का सामना कर रहे हैं। कुछ सीटों को छोड़ दें तो अधिकतर सीटों पर कांटे का मुकाबला है। इससे पता चलता है कि यहाँ किसी की एक तरफ कोई लहर नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 36 का जादुई आंकड़ा चाहिए। वहीं अभी एक सीट पर मुकाबला बाकी है। 2012 में तीसरी विधानसभा के चुनाव हुए और मतदाताओं ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को नकारते हुए कांग्रेस को बढ़त दी। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद 70 सदस्यों की विधानसभा की तस्वीर कुछ इस तरह थी, जिसमें कांग्रेस के 32 विधायक, बीजेपी के 31 विधायक, बसपा के 3 विधायक, वहीं यूकेडी के 1 विधायक और निर्दलीय 3 विधायक हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गढ़वाल रीजन में 41 और कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसमें भी गढ़वाल के मैदानी जिले हरिद्वार और कुमाऊं के उधम सिंह नगर में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं। गढ़वाल कुमाऊं में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा होता रहा। बसपा भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में बसपा को 7 सीटें मिली थी और 2007 के दूसरे चुनाव में बसपा को सबसे ज्यादा 8 सीटें हासिल हुई थी। 2012 में बसपा हरिद्वार में 3 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन बसपा को करीब 12% मत मिले थे। कम सीटों के बावजूद बसपा उत्तराखंड में एक किंग मेकर की भूमिका में है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों दल बारी बारी से उत्तराखंड में सरकार बनाते रहे हैं। वहीं अब हाथी की मदमस्त चाल तय करेगी कि राज्य में फूल खिलेगा या कांग्रेस के हाथ की छाप। डेस्क रिपोर्ट, HNN 24/7। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल जो हैं वो जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के गठबंधन के बिना सूबे में सरकार बन पाएगी? चलिए, विषय गंभीर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार का जो चुनाव है वो किस ढंग से अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार ये बातें भी सामने आ रही है कि गठबंधन के बिना सरकार बननी कुछ मुश्किल सी लग रही है, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार बने।
जी प्रकृति, मैं आपको साफ तौर पर बिल्कुल बताना चाहता हूँ, इस बार जितनी कांग्रेस और बीजेपी में बगावत हुई है, इतनी बगावत अब तक जो है कहीं भी उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली है। कई इलेक्शन विधानसभा के पहले भी उत्तराखंड में हो चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बगावत अब तक देखने को नहीं मिली है। कई पार्टियाँ ऐसी हैं जिनसे भागे हुए लोग जो है निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। इसके अलावा भी अन्य पार्टी जैसे बसपा, यूकेडी, इन पार्टी के भी नेता जो है चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, जो बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करके प्रत्याशी मैदान में, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत पड़ेगी जो पार्टी सरकार बनाएगी उन्हें। जी प्रगति। जी तारिक, लेकिन अगर हम बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दोनों ही दल कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि निर्दलीय प्रत्याशी भी कई मैदान में हैं, तो आगामी समय में जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है सूबे में? जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारी 35 से 40 सीट जो है हम 35 से 40 सीट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, 40 से 46 सीट लेकर आ रहे हैं। यानी हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो क्या इसका जो है कितने इन दावों में सच्चाई मिलती है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस के निर्दलीयों की, जो जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के दावों की जो है वो पोल खोल कर रख सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्दलीय भी इस रेस में जो है आगे बढ़ते दिख सकते हैं। प्रगति जी, साथ ही साथ तारिक, सूबे में इससे पहले भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बहुमत की सरकार बनी हो। तो ऐसे में इससे पहले के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दौरान किस तरीके का माहौल था सूबे में? जी बिल्कुल प्रगति, निश्चित तौर पर ये अब तक देखा गया उत्तराखंड में कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत कम बनी है। यहाँ पर कहीं किसी न किसी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो जीतकर प्रत्याशी जो जीतते हैं चुनाव, उनका सहारा लिया गया है। चाहे किसी पार्टी की बात करें, निर्दलीयों की बात करें, तो इस बार भी यही कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी जो है सरकार निश्चित तौर पर उसी पार्टी की बनेगी, निर्दलीयों का सहारा लेगा। क्योंकि दोनों पार्टियों ने बराबर लगातार बहुत मेहनत की है इलेक्शन जीतने के लिए। दोनों पार्टियों का काफ़ी जो है जोर शोर से चुनावी प्रचार और प्रसार दोनों पार्टियों ने किया। दोनों पार्टी के केंद्रीय नेता यहाँ पर आए, लोगों को उन्होंने संबोधित किया, लोगों से बातचीत की, अपनी जो सरकार आने के बाद क्या क्या वो यहाँ पर विकास का कार्य करेंगे वो सब गिनवाएं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों ने बराबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की है, लोगों को काफ़ी रिझाया है, लोगों के पास अपने जो है नई नई योजनाएं बताई हैं। तो दोनों पार्टियों ने काफ़ी मतलब दम भरा यहाँ पर कि हम जीतेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास करेंगे। तब देखने वाली बात यह होगी, जो पार्टियाँ चुनाव जीत कर आएगी वो पूरे जो है पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, उसे निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। प्रगति जी तारिक, कुल मिलाकर ये मानकर हम चल सकते हैं कि जिस तरीके के बगावती इस बार इस दौरान देखने को मिले चुनाव के समय, उसका ही कहीं ना कहीं असर होगा कि आने वाले समय में बहुमत की सरकार बनना सूबे में कुछ मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि भारी संख्या में, चाहे बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी से भी भारी संख्या में लोग जो है निर्दलीय इलेक्शन लड़े हैं, दूसरी पार्टी में गए हैं। अगर बात करें हम यशपाल आर्य की, यशपाल आर्य ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जो है ज्वाइन की है। और बात करें हम शैलेंद्र रावत की, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो कई नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। और कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्हें जो है निर्दलीय इलेक्शन में कूदना पड़ा, और बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्हें निर्दलीय इलेक्शन में कूदना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उन विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें जहां से निर्दलीय पार्टी के कार्यकर्ता जो बागी हुए इलेक्शन लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का ही समीकरण निकाल सकता है। जी तारिक, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि अगर बहुमत की सरकार सूबे में नहीं बनती है आगामी समय में, तो इसका जनता पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि जनता, अक्सर हम ये देखते हैं कि जनता किसी पार्टी विशेष का साथ देना ज्यादा पसंद करती है, पर ऐसे में अगर बहुमत की सरकार ना बने तो जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रगति, अगर बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है उसे निर्दलीय के अन्य पार्टी के जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो उनका बिल्कुल सहारा लेना पड़ेगा। और बात करें जनता की, तो जनता सिर्फ विकास चाहती है, चाहे सरकार किसी की भी बने। जनता का सिर्फ जो है जनता का सिर्फ जो है एक ही मकसद होता है आने वाली सरकार से कि जनता का विकास हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर लचर हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं हो, ठीक हो जाए, छात्रावास खुल जाए। तो जनता यही उम्मीद करती है आने वाली सरकार से कि आने वाली सरकार हमारे लिए क्या विकास करेगी। प्रगति जी तारिक, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सूबे में जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सूबे में आखिर बहुमत की सरकार बनती है या कहीं ना कहीं निर्दलियों के साथ गठबंधन कर सूबे में सरकार बनाने की नौबत आती है। चलिए फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।